नमस्कार। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए हमारे सबके लिए और आपका समय हमें मिलता रहता है। हम हमेशा आपको परेशान करते रहते हैं। आज सबके साथ मिलने के लिए आप आई हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं एक छोटी-सी आपकी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैम की ही लिखी हुई लाइनें हैं, वहाँ से शुरू करूँगी। तेरी नूर नज़र का इशारा हुआ, तारीकियाँ मुस्कुरा उठी। पता नहीं मैं शायद गलत तरन्नुम आपका अलग होगा। नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक है? या राहे ठीक है। वफ़ा में मेरी आरज़ुओं के जैसे हज़ार चिराग जल गए। तेरी नूर ए नज़र का इशारा हुआ, तारीकियाँ मुस्कुरा उठी। राहे वफ़ा में मेरी आरज़ुओं के जैसे हज़ार चिराग जल गए। मुस्कुराकर जो तुमने देखा तो जीने का सबब याद आया। तुमने हाथ क्या थामा, जैसे ख्वाहिशों के मायने बदल गए। यूबीआई में जब से आपने हमारा हाथ थामा है, हमारी भी ख्वाहिशें बढ़ने लगी हैं और हम आसमान छूने की कोशिश करने लगे हैं, आंटी की प्रेरणा से, ये उनके आशीर्वाद से। तो आप सबके लिए भार्गवी रविंद्रन जी, शी इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स, टीचर बाय प्रोफेशन, a bilingual poetess and writer, very passionate about Hindi poetry and Urdu ghazals. I think all of us know by now. Her poetic journey started from her school days, and she has been on an editorial board from the school magazine Times. So here we have Bhargavi ji for all of you. Thank you, ma'am. I will hand over the mic to you now. नमस्कार और शुभ सांझ सबको। और आपने इतना सुंदर परिचय दे दिया हमारा। अब उसके हिसाब से हमको लगता है अपना स्तर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसके मुकाबले में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। पर फिर भी आपने जो ये मंच प्रदान किया और हमको जो इतना सम्मान दिया है, उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और ये जो मेरे साथ जो रचनाकार जुड़े हैं और जो यूबीआई परिवार के सब सदस्य हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और दिल से आभारी हूँ उनकी कि आप लोगों ने इतना सम्मान दिया कि आज भी मेरे में कुछ लिखने की जो प्रेरणा होती है, जो प्रोत्साहन होता है, वो आप लोग को देख के मिलता है कि चलो आप लोग इतना कर रहे हैं तो थोड़ा हम भी कर ले। तो उस हिसाब से हम थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं। पर मेरा मानना है कि भाषा और साहित्य एक विकसित समाज की देन है। उसे आगे बढ़ाना, दूर दूर तक फैलाना हम सबका कर्तव्य है। एक स्वस्थ समाज के लिए एक स्वस्थ भाषा और एक स्वस्थ साहित्य की जरूरत होती है। तो जो यूबीआई के माध्यम से हम प्रयत्न कर रहे हैं, और सपना जी के तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो रात दिन शायद यूबीआई सोचती है, यूबीआई ओढ़ती है, यूबीआई पहनती है और खाती है। तो उनके लिए तो यूबीआई सपना जी का दूसरा नाम ही हो गया है। पर आज आपने जो हम लोग को आमंत्रित किया इस तृतीय वार्षिक उत्सव के लिए, तो हम बड़े बूढ़ों के लिए तो ये एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। और ऐसा लगता है कि आप लोग के साथ मिलकर हम बड़े नहीं, अब थोड़े छोटे हो गए हैं। तो अच्छा लग रहा है आप लोग सबको देखते हुए, और जो मंच आपने दिया है उसके साथ कुछ साझा करने के लिए। यहाँ बैंगलोर में आके मुझे 45 साल हो गए। हिंदी प्रांतों से तो काफी नाता ही छूट गया मेरा, पर हिंदी से नहीं छूटा। तो यहाँ पे रहते हुए पढ़ना लिखना सभी कायम रहा। और जब अध्यापन का कार्य किया, तब मुझे ऐसा लगा कि बच्चों में हिंदी के प्रति कोई थोड़ी अरुचि है, थोड़ा डर है। एक परीक्षा की दृष्टि से वो उस विषय को पढ़ते हैं। तो मुझे लगा कि जो मैंने इतना सीखा हिंदी, एक कन्नड़ भाषी होने के बावजूद, फिजिक्स पढ़ने के बावजूद, जो लगन मुझ में है, तो थोड़ा तो इनको मैं दे सकूं। तो उस हिसाब से मैंने इन लोगों में थोड़ी सी हिंदी के प्रति रुचि पैदा करने के लिए हिंदी दिवस वगैरह मनाना शुरू किया। उस समय बच्चों के लिए मैं बहुत लिखती थी, और उसमें से एक बहुत हल्की फुल्की कविता से मैं शुरू करना चाहूंगी। और क्योंकि किरण लांगर मैम टीचर रही है हिंदी की, और वो जानती है कि हिंदी पढ़ाना, वो तो खैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में रही और पढ़ाया उन्होंने, हमने तो साउथ में पढ़ाया। तो उस हिसाब से जो मैंने जो लिखा है वो आप समझ सकते हैं कि एक हिंदी टीचर होने के नाते कितनी मुश्किलों को पार किया मैंने। तो सुनिए। हिंदी की टीचर ने सोचा, हिंदी की टीचर ने सोचा, काश ऐसा होता। बच्चे लिखे तो हिंदी, पढ़े तो हिंदी, सुने तो हिंदी, बोले तो हिंदी, सोचे तो हिंदी, समझे तो हिंदी। क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और ये सब बच्चे हमारे देश की आशा है। बड़ी मेहनत से, बड़े लगन से टीचर ने बच्चों को हिंदी पढ़ाया, लिखना सिखाया, बोलना सिखाया। अब धीरे धीरे करके बच्चे हिंदी पढ़ने लगे,
बोलने लगे, समझने लगे। तब टीचर ने सोचा इनको सुनाए चुटकुल्ले मजेदार, इनको सुनाए चुटकुल्ले दो चार। पर ये क्या, बच्चे को मुंह से ना बोले, अपनी जगह से भी ना डोले। जनरली जब हम लोग बच्चों को कुछ जोक सुनाते हैं तो अपनी जगह छोड़ के आगे आ जाते हैं। तो जब मैंने उनको ये कविता सुनाई तो जोक सुनाया तो उनको, मुझे समझ में नहीं आया कि उनको पसंद आया कि नहीं। तो ये बच्चे अपनी जगह से हिले न डोले। तो मैंने पूछा, बच्चों क्या हिंदी समझनी, जो आपको चुटकुला समझ नहीं आता? तो बच्चे निराश होकर बोले, टीचर हमको हिंदी में हंसना नहीं आता। तो वो परेशानी थी बच्चों को, क्योंकि मैंने उनको बोला था हिंदी में लिखो, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में बोलो। तो बेचारे अब वो हिंदी में कहाँ से हंसते। तो वो लोग सब चुप बैठे थे, बड़े निराश थे। तो उन्होंने कहा कि टीचर हमको हिंदी में हंसना नहीं आता। तो कुछ इस तरह रही मेरी साहित्यिक यात्रा। पहले खुद सीखा, फिर थोड़ा बच्चों को पढ़ाया। आज जो मैं आपके सामने कविता पढ़ने वाली हूँ वो मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि यह मैंने अपने नाती के जन्म पर लिखा था। वो एक बहुत सुखद एहसास होता है, एक बहुत सुखद अनुभव होता है जब आपकी बेटी या आपके यहाँ जब छोटे से बच्चे का जन्म होता है। तो उन अनुभूतियों को, उन एहसासों को सहेजने के लिए मैंने कविता का माध्यम चुना और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कविता लिखी जो आपके सामने, और यह पूर्ण हिंदी में लिखी हुई कविता है मेरी, आपके साथ साझा करना चाहूंगी। सूरज की किरणों से छनकर, यह विमान नाम है इसका। विमान मीन सूरज की पहली किरण, और वो मेरे नाती का भी नाम है। सूरज की किरणों से छनकर कोहरे की चादर को चीर, धूप उतरी उन्नींदी धरा पर। सूरज की किरणों से छनकर कोहरे की चादर को चीर, धूप उतरी उन्नींदी धरा पर और बट गई टुकड़ों में। अलसाई सुबह ने झांक कर देखा, चमचमाती धूप के कुछ टुकड़े बादलों ने भर लिया अपने दामन में, और कुछ नरम, कोमल, मुलायम, रेशमी धूप के टुकड़े बिखर गए मेरे आंगन में। धूप के एक छोटे से टुकड़े से आलोकित हुआ मेरे घर का आंगन, महक उठा मेरा मन उपवन, ढेर सारे रंगों से सज गया जीवन। वीणा के सुर झंकृत हो उठे मन में, सपने थिरकने लगे नैनन में। हल्की सी आहट पर खोला जो मैंने घर का द्वार, मुस्कुराती नियति खड़ी थी बाहों में भर खुशियां पार। नन्हे नन्हे पांवों से चलकर खुशियों ने किया गृह प्रवेश, सुबह के उजाले संग ले गए रात के अवशेष। वो रात को जो बेचैनी थी, घबराहट थी और जो हड़बड़ी थी, वो सब सुबह की एक किरण आई और वो सब हड़बड़ाहट चली गई। और बेटी बच्चे को साथ लेके घर के दरवाजे पर खड़ी थी। सुबह के उजाले संग ले गए रात के अवशेष। गदगद सी एक अभूतपूर्व एहसास को सहेजती, बहुत देर तक मंत्रमुग्ध सी मैं रही निहारती। कभी झरोके से छनकर आती भोर की प्रथम किरण को, कभी द्वार पर दुधिया मुस्कान बिखेरती इस जीवन धन को। भावों का अद्भुत समागम, मन में तरंगित हर्ष अतिरेक, आंखों से झरता स्नेह नीर, सागर की चंचल लहरों सा अधीर। मन पखेरु आतुर नीलाभ छूने, आंखों ने न जाने कितने इंद्रधनुषी ख्वाब बुने। नवोदित सूरज की किरणें बिखर गई आंगन में, संगीत गूंजने लगा कण कण में, और मैं जी गई सदियां उस एक क्षण में, और मैं जी गई सदियां उस एक क्षण में। तो यह एक अनुभूति, एक एहसास है जो मेरे साथ हमेशा रहेगा, और इसे मैंने अपने कविता में लिखा। तो यह हमेशा मुझे उस अनमोल घड़ी की याद दिलाता रहेगा। अब जो मैं पढ़ने वाली हूँ वो थोड़ा जीवन की दार्शनिकता पर है। पता नहीं वो आजकल की नई पीढ़ी उसके साथ जुड़ पाएंगी या उसे समझ पाएंगी, क्योंकि हमें हमेशा जिंदगी से शिकायत रहती है कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, या जिंदगी ने हमारे साथ कुछ ठीक नहीं किया। पर जिंदगी कहाँ सबको सब कुछ देती है। बहुतों को तो बहुत कुछ नहीं मिलता और सबको तो सब कुछ नहीं मिलता। तो कुछ ऐसी ऐसी विचार कुछ मेरे जहन में थे जब मैंने सालों पहले ये नज्म लिखी थी, क्योंकि मैं बहुत बचपन से लिखती आ रही हूँ और अपनी नज्म को अपने साथ साथ बढ़ते देख रही हूँ। तो जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर ये एक दार्शनिकता भरी भाव मेरे
जहन में आया, जिसे मैंने कविता का रूप दिया। ये प्रस्तुत है आपके सामने। फलसफा जिंदगी का। सहर हरेक के नसीब में सही, सहर हरेक के नसीब में सही, रोशनी सबका मुकद्दर नहीं होती। सहर हरेक के नसीब में सही, रोशनी सबका मुकद्दर नहीं होती। रात सबके हिस्से में आती तो है, मगर नींद सबको मयस्सर नहीं होती। सुबह के उजाले सबके लिए होते हैं, पर जिनकी आंखें नहीं होती, उनके लिए दिन क्या रात क्या। और रात तो सबको मिलती है, पर सबको नींद कहाँ आती है। तो रात सबके हिस्से में आती तो है, मगर नींद सबको मयस्सर नहीं होती। हम सुनाना भी चाहे तो फुर्सत किसे जो सुने दास्तां हमारी। हम सुनाना भी चाहे तो फुर्सत किसे सुने दास्तां हमारी। जिंदगी मुख्तसर सही, मगर रुदादे जिंदगी मुख्तसर नहीं होती। मुख्तसर मीन छोटा, जिंदगी छोटी सही, पर उसकी कहानी बहुत बड़ी होती है। रुदादे जिंदगी बहुत बड़ी होती है। ये राह हमें आज ले जाए भले मंजिल की जानिब, ये राह हमें आज ले जाए भले मंजिल की जानिब। कल किस्मत कहाँ किस ओर ले जाए, इसकी खबर नहीं होती। कल किस्मत कहाँ किस ओर ले जाए, इसकी खबर नहीं होती। साहिल से टकराकर क्यों लौट जाती हैं ये लहरें, किसे पता। साहिल से टकराकर क्यों लौट जाती हैं ये लहरें, किसे पता। जो हलचल सी है मझधारे में, शायद वो साहिल पर नहीं होती। उन लहरों को हमेशा सागर के बीच में रहने की आदत है, तो वो लौट जाती है साहिल से। जो मझधारे में है हलचल, वो शायद साहिल पर नहीं होती। अपने बंधे बंधाए दायरों से बाहर निकलकर कभी सोचे तो इंसान, दुनिया इतनी खूबसूरत है, हमारी सोच ऐसी क्यों कर नहीं होती। दुनिया इतनी खूबसूरत है, हमारी सोच ऐसी क्यों कर नहीं होती। अब किसके रोके वक्त रुका है, किसके रोके वक्त रुका है, वक्त गुजरते कब वक्त लगा है। क्यों दम लेने की फुर्सत यहाँ किसी को दम भर नहीं होती। क्यों दम लेने की फुर्सत यहाँ किसी को दम भर नहीं होती। मसले जिंदगी के सुलझ ही जाएंगे अगर इंसान हिम्मत न हारे। मसले मीन्स हमारी मुश्किलें, कठिनाइयां। मनुष्य में यदि हिम्मत हो तो कठिनाइयां आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाती है। मसले जिंदगी के सुलझ ही जाएंगे अगर इंसान हिम्मत न हारे। यूं दामन न बचा, खार न हो तो फूलों की कदर नहीं होती। खार न हो तो फूलों की कदर नहीं होती। माना वक्त हर मर्ज की दवा नहीं होती। माना वक्त हर मर्ज की दवा नहीं होती। हम हमेशा कहते अरे वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, वक्त रहते सब अच्छा हो जाएगा, पर वक्त हर मर्ज की दवा नहीं होती। कबूल यहाँ हर किसी की दुआ नहीं होती। अहले जहां मीन्स दुनिया वाले, अहले जहां माने न माने ये हकीकत है। कोई रात ऐसी नहीं जिसकी सुबह नहीं होती। कोई रात ऐसी नहीं जिसकी सुबह नहीं होती। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है यहाँ। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है यहाँ। कोशिश बशर की मगर कभी रायगा नहीं होती। सुनते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बशर मीन्स इंसान और रायगा मीन्स बेकार। कोशिश बशर की कभी रायगा नहीं होती। कांटों पर चलकर ही तय होते हैं रास्ते जिंदगी के। कांटों पर चलकर ही तय होते हैं रास्ते जिंदगी के। हर एक के हिस्से में चमन की रानाइयां नहीं होती। जहे नसीब गर 4 लम्हे निशात के तुमने जी लिए। यह तुम्हारी खुशकिस्मती है। निशात मीन्स खुशियां, यदि तुमको खुशियां मिल गई, क्योंकि यहाँ खुशियां हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। क्योंकि यहाँ खुशियां हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। हंसते हंसते भी आंखों से निकल आते हैं आंसू अक्सर। हंसते हंसते भी आंखें भर आती हैं अक्सर। चश्मे नम हमेशा दर्द की हमजबां नहीं होती। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं आंसुओं को हम हमेशा गम या अपने दर्द की कहानी कहते हुए सुनते हैं, पर ऐसा नहीं। जब हम बहुत खुश होते हैं तभी आंखें छलक उठती है। हंसते हंसते भी आंखें भर आती हैं अक्सर। चश्मे नम, आंखों का पानी, चश्मे नम मीन्स चश्मे नम हमेशा दर्द की हमजबानी होती। ये आखिरी शेर है। अदना सा चिराग बहुत है, अदना सा चिराग बहुत है बोझिल जुल्मतों के लिए। बोझिल मीन्स गहरी काली अंधेरी रातों के लिए, अंधेरे के लिए। एक छोटा सा टिमटिमाता दिया बहुत है अंधेरे में उजाला फैलाने के लिए। जो घर फूंक डाले
जो घर फूंक डाले उस रोशनी से तारीकियां दूर नहीं होती। जो घर फूंक डाले दूर उस रोशनी से दूर तारीकियां नहीं होती। यदि आप घर को जला दें, वो रोशनी, उससे अंधेरे दूर नहीं होते। एक छोटा सा दिया काफी है उजालों के लिए। तो ये मेरी जिंदगी का कुछ अनुभव रहा, कुछ फलसफा रहा, जो आपके साथ साझा करना चाहा। पता नहीं आप लोगों को शायद मेरी उम्र के हिसाब से थोड़ा लगा होगा कि ये उस दौर में पहुंच गई है। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरती से आपने जिंदगी के फलसफे को इतनी प्यार भरे और इतने सुंदर तरीके से हमारे सामने रखा है। मेरे ख्याल से हम में से सारे जो भी यहाँ सुन रहे हैं, उन सबको उससे कुछ ना कुछ एक तो सीख मिली होगी, और कुछ ना कुछ जो है हम अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं उसको। बहुत बहुत ही उम्दा, बहुत ही सुंदर शेर कहे। सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यूबीआई की प्यारी कविता थी आपकी, पहली वाली भी, विवान वाली, बहुत ही प्यारी कविता। वो तो खैर वो थोड़ी वो एक पर्सनल, भावनाएं जो होती है, जो हाँ, मन एक नानी की खुशी थी, की, वो एक अलग होती है। बिल्कुल उसको शब्दों में पिरोना मुश्किल है, पर फिर भी उसको सहेज के रख लिया मैंने कि कभी जब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, तो वो थोड़ा सा मेरा पर्सनल रहा है। पर बहुत ही आप लोगों के वो बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपकी इस प्रयास के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। और जितना हो सकेगा हमारा आपका योगदान आपके साथ रहेगा। और आप सभी परिवार के सभी सदस्यों का जो इतना प्यार मुझे मिला है, ऐसा लगता है मेरा जीवन एकदम सफल हो गया है। और उम्र के इस पड़ाव पे इतने सारे साथी बनना, इतने दोस्त बनना, इतने हमदर्द बनना, इतने हमसफर बनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहने जिंदगी का हासिल है, एक मकाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आभार सबका। आपका धन्यवाद कि आपने इस परिवार को अपना परिवार माना है और उसे अपनाया है, इतने प्यार से अपनाया है कि वो आपका परिवार अपना बन गया है। मैं आपसे एक छोटी सी एक जो है कहना चाहिए रिडल करूंगी। मैं एक कविता पढ़ूंगी, आप बताएंगे कि मैं किसको अगला बुला रही हूँ। 2 लाइनें पढ़ूंगी, आप बताएंगी, आप शायद बता ही पाएंगी मुझे लगता है। बेला जूही चमेली कामिनी, वो और कोई हो ही नहीं सकता। कौन हो सकता है? कोई सुन रहा है मुझे तो बताए कौन हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। ये सब है रूप रंग सुगंध की नैसर्गिक सौगात, मालती मोगरा रजनीगंधा रात की रानी, करती है मदमस्त इनकी अलमस्त जवानी, प्राणों को रस विभोर कर देती है ये, अपने रूप रंग से नवजीवन भर देती है ये। आओ आली आज श्रृंगार करें हम, मिलजुल कर अठखेली करें हम। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी हमारी सबकी दुलारी रीटा आंटी को। नमस्कार रीटा आंटी। सही समझी ना आंटी आप? भार्गवी मैम बिल्कुल, कोई दो राय हो ही नहीं सकती इसके बारे में। तो जो आपने लाइन बोली कोई और नहीं हो सकती, मैं समझ गई, आप पहचान गई है। नहीं, अभी होगी जी। नमस्कार रीटा आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। और जैसा कि हम सभी पहचानते हैं आपको, आपके फूलों की पिक्चर्स रोज जो फोटोग्राफ आती है, रोज की सुबह उस खुशबू भरे फूलों, भले ही वो पिक्चर आती है लेकिन उसमें मुझे खुशबू आने लगती है रीटा आंटी के बाग बगीचे की कानपुर से। छोटे से एक इंट्रोडक्शन के साथ आंटी को इनवाइट करना चाहूंगी। Right from her childhood, she has been fond of reading. She has been reading books, and I can see in all the answers that she gives on the quest for learning and all our Gyan Ganga series. I think all of you will agree to that. Bilingual नहीं कहना चाहिए, I think 5 lingual है. How many? Are there 5 languages? मैं बंगाली पढ़ी है, उर्दू का कोर्स किया हुआ है, पर पढ़ नहीं पाती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। 5 से ज्यादा लैंग्वेजेस आप जानती हैं, ये बात मुझे पता है। मैं समझती हूँ, थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ, बांग्ला बोल लेती हूँ मैं। तो बस ऊपर वाले की मेहरबानी है, और मुझे शौक है भाषाएं सीखने का। उर्दू, हिंदी, संस्कृत ये मैं जानती हूँ, अंग्रेजी तो जानती ही हूँ। और जैसा आपने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत मंच पे से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। और सबसे पहले
सपना आपको और किरण जी को, आदरणीय किरण जी को, और जिनको मैंने अभी सुना है, सुजीत सिंह जी को और श्याम सुंदर शर्मा जी को और भार्गवी जी को, बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं सुजीत जी को सुना नहीं कभी, लेकिन पढ़ती रही हूँ उनके कलाम में, इसी मंच पे पढ़ती रही हूँ, और विशाखा सभी को पढ़ती रही हूँ। उन आप सबसे जुड़ के ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस वंडरफुल मतलब ग्रुप से जुड़ी हूँ। एंड आपने यहाँ आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं रूबरू हो सकूं और कुछ कह सकूं। और सबसे पहले यूबीआई की तीसरी वर्षगांठ पे बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही फूलें फलें, आगे बढ़ें और नए नए आयाम जोड़ें अपने साथ में। तो यही मेरी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है दिल से। मैं आपको इनवाइट करूंगी, आपकी कुछ कविता यदि हम सुन पाए, एक कविता कम से कम 2 अगर आप हमारे साथ शेयर करें। हाँ, मैंने कोशिश की है कुछ थोड़ा सा लिखने की, और तो वो मैं आपको सुनाती हूँ, प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने। हम अभी, हमारा देश या हम लोग सब कोरोना पीरियड से बाहर आए हैं, लेकिन एक नया सवेरा हमें दिख रहा है। तो उसी पे नया विहान करके मैंने कुछ पंक्तियां उसी को मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। नया विहान आ रहा, नया विहान आ रहा, हमें तुम्हें बुला रहा, हमें तुम्हें बुला रहा। चलो आगे कदम बढ़ाएं, चलो आगे कदम बढ़ाएं, छू लें बढ़कर क्षितिज और गगन को। मुश्किलें मुश्किलें लाख हों हम सफर, मुश्किलें लाख हों हम सफर, रोके नहीं रुकेंगे मगर हमारे कदम, रोके नहीं रुकेंगे मगर हमारे कदम। विश्वास अगर हो हमारा अटल, विश्वास अगर हो हमारा अटल, सफलता खुद चूम लेगी हमारे कदम, सफलता खुद चूम लेगी हमारे कदम। भारत बनेगा फिर सिरमौर, भारत बनेगा फिर सिरमौर, विश्व की नजरें हैं उसकी ओर, विश्व की नजरें हैं उसकी ओर। माँ भारती, माँ भारती करती है आह्वान, माँ भारती करती है आह्वान। चल पड़े सभी किसान और जवान, चल पड़े सभी किसान और जवान। अपनी धरती को हम स्वर्ग बनाएंगे, अपनी धरती को स्वर्ग बनाएंगे। स्नेह की अविरल धार हम बहाएंगे, स्नेह की अविरल धार हम बहाएंगे। बहुत सुंदर। लास्ट पंक्तियां हैं। विश्व शांति है लक्ष्य हमारा, विश्व शांति है लक्ष्य हमारा, वसुधैव कुटुंबकम है धर्म हमारा, वसुधैव कुटुंबकम है धर्म हमारा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अगर आप अलाउ करें तो मैं कुछ गुनगुनाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके गाने सुने हैं हम सबने, और हम सुनना चाहेंगे आपकी आवाज में कुछ सुंदर सा। बिल्कुल, इरशाद। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं फिर से
सपना जी, आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इतना सुंदर मंच दिया है और आप बहुत कुछ, आप लोगों से मैं सीख रही हूँ और जो कुछ मुझे आता है थोड़ा बहुत ईश्वर से मुझे मिला है, वो सब मैं यहाँ पे बांटना चाहती हूँ। इन्हीं शब्दों, शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ मैं आप सभी का अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।